हाय गाइस, अभी हम लोग सीएफ के एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम में क्या रहा है कि अपने पास एक सेट ऑफ नेस्टिंग डॉल्स है। सेट ऑफ नेस्टिंग डॉल ऐसा कुछ है, अगर वो स्टार्ट 3 से हो रहा तो वो कंजिक्यूटिव होंगे। ठीक है, ऐसा। तो अब क्या कह रहा है कि जैसे अपने पास 3 सेट ऑफ नेस्टिंग डॉल है। जैसे एक स्टार्ट हुआ 3 से और 5 5 साइज का है, तो ऐसा कुछ होगा। एक स्टार्ट हुआ लेट सपोज 8 से और 2 साइज का है। एक स्टार्ट हुआ मान लेते हैं 5 से एंड 3 साइज का है। ठीक है, तो लेट सपोज 3 अपने पास नेस्टिंग डॉल के सेट हैं। अब क्या कह रहा है कि इसको इनको रैंडमली मिक्स कर दिया गया। रैंडमली मिक्स कर देने के बाद अब कह रहे हैं कि आप बताओ कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ नेस्टिंग डॉल्स होंगे। ठीक है, कभी भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको पता है कि ये तो डीपी नहीं है, ग्राफ नहीं है, कोई ऐसा फिक्स एल्गोरिदम है नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ कुछ भी ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है? बेसिक ग्रेडी या कंस्ट्रक्टिव टाइप का प्रॉब्लम है। बेसिक ग्रेडी एंड कंस्ट्रक्टिव टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? आप एक छोटे से टेस्ट केस लो, उस पे सॉल्व करो एंड देन उस अप्रोच को आगे बढ़ाओ। उसी के अंदर में आप सोचो कि अच्छा और केस क्या हो सकता है, ऐसा। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 1 1 2 2 3 3 4 5 एंड 7। ठीक, इस केस के अंदर में क्या होगा? इस केस के अंदर में हम लोग कहेंगे कि भाई सेट ऑफ नेस्टिंग डॉल्स है, तो वो कहीं एक्स से स्टार्ट होगा एंड कहीं वाई तक जाएगा। एक्स उसमें सबसे छोटा नंबर होगा और वाई सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे कि अगर वो अगर 8 से स्टार्ट हो रहा है तो 8 9 10 11 12 ऐसे करके कुछ जाएगा। ठीक, तो अपन कहते हैं कि भैया चलो, ये एक जो है कोई एक नेस्टिंग डॉल का पार्ट होगा। हम लोग कहें कि हाँ भैया होगा। अच्छा, इसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? अपन कहेंगे 2 होगा। तीसरा एलिमेंट क्या होगा? 3 होगा। चौथा एलिमेंट क्या होगा? 4 होगा। पांचवा एलिमेंट क्या होगा? इसका 5 होगा। तो एक 5 साइज का नेस्टिंग डॉल मिल गया। ठीक, ऐसे ही अब 1 फिर से मिला, तो दूसरा नेस्टिंग डॉल 1 से स्टार्ट हुआ। सेकेंड एलिमेंट उसका क्या हुआ? 2 हुआ। थर्ड एलिमेंट क्या होगा? उसका 3 होगा। फोर्थ एलिमेंट 4 मिल रहा है क्या? 4 नहीं मिल रहा है, तो अपन कहेंगे कि 1 2 3 एक सेट हो गया। अच्छा, अब लोएस्ट एलिमेंट क्या बचा अपने पास? 7। अपन कहें कि 7 को एज इट इज लिख लिए। इस केस में नेस्टिंग डॉल की संख्या क्या हो गया? 3। अच्छा, आप ये भी कह सकते थे कि भैया यहाँ पे 5 लेंथ का क्यों लिया, अपन 3 ही लेंथ का क्यों नहीं ले लिए? ठीक है, तो अगर अपन 3 ही लेंथ का लेते, जैसे सिर्फ अगर अपन 1 2 3 सिर्फ 3 ही लेंथ का लेते, अगर लेंथ को मैक्सिमाइज नहीं करते तो क्या होता? 1 2 3 लेंथ का एक हो जाता एंड 4 और 5 एक और नेस्टिंग डॉल बन जाता। तो नंबर ऑफ नेस्टिंग डॉल कितने हो जाते? 4 हो जाते। बट अपने को सिंस इसको मिनिमाइज करना था, नंबर ऑफ नेस्टिंग डॉल्स को नेस्टिंग सेट को मिनिमाइज करना था, इसलिए हम लोग कहें कि भैया जब अपने को नंबर ऑफ सेट को मिनिमाइज करना है, तो अपन चाहेंगे कि एक सेट में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट डाल दो। जितना ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट डाल सकते हो डाल दो, क्या है कि अपने को नंबर ऑफ सेट को मिनिमाइज करना है। तो ऐसा कुछ अप्रोच हुआ। तो अप्रोच क्या अपने को समझ में आ रहा है? अप्रोच अपने को समझ में आ रहा है कि अपन कहेंगे सबसे पहले तो अपन पूरे एरे को सॉर्ट कर देते हैं। ठीक, उसके बाद स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पकड़े, जैसे कि अपन 5 को पकड़े, कहेंगे कि भैया 5 जो है वो एक सेट का पार्ट होगा। अपन कहेंगे 5 के बाद अगला एलिमेंट क्या होगा? 6। उसके अगला एलिमेंट क्या होगा? 7। उसका अगला एलिमेंट क्या लेंगे? 8। अगर मान लेते 9 मिला ही नहीं अपने को, तो हम लोग कहेंगे ये 4 को एक नेस्टिंग सेट बना दो। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम के अंदर में लॉजिक तो इतना ही था, इम्प्लीमेंटेशन जो था वो थोड़ा सा ट्रिकी था बिगनर्स के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर अपन ऐसे करें कि सारे नंबर्स को सॉर्ट कर दें, लेट सपोज 5 6 7 8 8 9 10 11 12 सारे नंबर्स को सॉर्ट कर दें, और अपन बार बार सबसे छोटा एलिमेंट को पकड़े, जैसे कि इस केस में 5 को पकड़े, फिर उसके बाद इससे बड़ा खोजे 6 खोजे, फिर उसके बाद 7 खोजे, फिर 8 खोजे, फिर 9 9 खोजे। लेट सपोज फिर 10 नहीं मिला, तो इतना एलिमेंट को एक सेट बना दिए और ये सारे एलिमेंट को इस एरे से डिलीट भी कर लिए। अब फिर इस एरे में लोएस्ट एलिमेंट सेलेक्ट किए, फिर यही काम किए। ठीक है, तो ये अप्रोच भी वैसे वर्क कर जाएगा। बेटर अप्रोच क्या था? बेटर अप्रोच ये था कि हम लोग एक फ्रीक्वेंसी एरे बना लेते हैं। ठीक, जैसे लेट सपोज 3 का 3 जो एलिमेंट है वो 4 बार आया,
4 एलिमेंट जो है वो 2 बार आया, 5 जो है वो 5 बार आया, 7 जो है ये 2 बार आया। लेट्स सपोज ये अपने पास एक एग्जांपल है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया 3 4 बार आया, तो 4 सेट 3 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। 4 2 बार आया मतलब 4 4, ठीक है। अब सिंस इसके बाद 4 नहीं आया मतलब ये सेट एक ही लेंथ का होगा। अब फिर कह रहे हैं कि 5 5 बार आया, तो हम लोग ये कहेंगे ठीक है भैया 5 5 बार आया, तो 2 बार तो इसको मिल गया, 3 नया 5 का सेट क्रिएट हो गया। फिर कह रहे हैं कि 6 की, अब अपने को 5 के बाद क्या चाहिए 6, 6 कितने बार आया, एक बार भी नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे कि इतना का इतना ही रह गया। अब अगला एलिमेंट क्या है 7, 7 2 बार आया तो ये हो गया, तो नंबर ऑफ सेट क्या हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस केस में आंसर क्या आ गया 9। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में अपने पास 4 एलिमेंट 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगला बार 4 एलिमेंट 4 से अगर स्टार्ट होता तब तो ठीक है, लेकिन द्वितीय एलिमेंट 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 2 एलिमेंट को तो हम 3 और 4 वाला कंटिन्यू करेंगे, अब बाकी जो 2 एलिमेंट बच गया उसको 3 पे ही खत्म कर देंगे, ठीक है। अभी तक कितने कितने सेट हो गए 4 सेट हो गए। अब यहाँ पे गए, अब ये कह रहा है भैया 5 सेट है अपने पास। हम लोग कहें कि अच्छा अभी तो हम 2 सेट जो है वो 3 4 से कंटिन्यू किए हैं, तो ये 2 सेट में 5 भी ऐड कर दिए और 3 सेट 5 का नया बना दिए। आपको अगर नहीं 3 सेट 5 का नया बना दिए और 2 सेट 5 का 3 में ही कंटिन्यू कर दिए, ठीक है। ये लॉजिक था इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन ध्यान रखिए, आपको ऑलवेज ट्राई करना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आप खुद करें। एज ए बिगनर आपको हमेशा आलस सा आएगा कि यार इम्प्लीमेंटेशन से क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई और का कोड कॉपी पेस्ट मार देते हैं, अपने को लॉजिक तो समझ में आ रहा है, ये सब चीजें हो रहा है। बट आप कभी ये गलती मत करना कि इम्प्लीमेंटेशन कभी दूसरे का मत लिखना। आप इम्प्लीमेंटेशन खुद से लिखोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बस ये मिस्टेक अवॉइड करना। अब हम लोग देखते हैं इस केस में हमने कैसे इंप्लीमेंट करा था। तो हमने सबसे पहले एक एन साइज का एरे लिया, ठीक। उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी बनाया, मैप ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए एक मैप बना लिए। उसके बाद सारे एलिमेंट को एंट्री लिए और सारे एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी सेट कर दिए। इसके बाद हम लोग एक स्टार्टिंग में एक आंसर को 0 सेट कर लिए। अब आपको यहाँ से और अच्छा समझ आएगा। 3 जो है वो 4 बार आया, 4 जो है वो 2 बार आया, 5 जो है वो 5 बार आया। यही एग्जांपल हम लोग ऊपर भी लिए थे। तो हम लोग कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में जो लास्ट एलिमेंट है वो 0 है, ठीक। और काउंट 1 का वैल्यू 0 है। जैसे इस केस में 1 जो है वो मान लेते हैं 2 बार आया, 2 जो है वो मान लेते हैं 3 बार आया। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम 0 से स्टार्ट किए और लास्ट नंबर जो है वो 0 है, और 0 कितने बार आया है, 0 का काउंट कितना है 0 है, और आंसर अभी तक कितना है, नंबर ऑफ सेट कितने हैं 0 है। अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग ये पूरे मैप को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किए और हम लोग कह रहे हैं कि क्या मेरा नेक्स्ट नंबर जो है वो लास्ट से एक बड़ा है, मतलब जो मेरा सेट चल रहा था उससे जस्ट एक बड़ा है क्या। अगर 0 से एक बड़ा है, ठीक है। अगर एक बड़ा है तब अगर इसका फ्रीक्वेंसी, जैसे इस केस में इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 2, 0 का फ्रीक्वेंसी कितना था 0, इसका फ्रीक्वेंसी जो अपना लास्ट नंबर 0 है उसका फ्रीक्वेंसी अगर बड़ा है इससे, तब तो आप ये करिए, वरना आप क्या करिए, 2 नया सेट बना लीजिए। जैसे इस केस में 0 का फ्रीक्वेंसी कितना था 0, 1 का फ्रीक्वेंसी कितना है 2। सिंस 1 का फ्रीक्वेंसी 2 बार है, 0 का फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए हम लोग 2 नया सेट बना लेंगे। 2 माइनस 0 2 नया सेट बना लेंगे, यही कह रहा है। लास्ट का वैल्यू अब क्या सेट कर दिए 1 सेट कर दिए। काउंट 1 का वैल्यू सेट क्या कर दिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 सेट कर दिए, ठीक है। अब आपको पूरा चीज समझ आएगा कि 2 पे जाएंगे तब आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो हम लोग गए अब 2 पे, ठीक है। हम लोग कहें क्या it.fi मैप का नेक्स्ट एलिमेंट मेरे लास्ट एलिमेंट से, लास्ट जो वेरिएबल था उससे एक बड़ा है। लास्ट का वैल्यू क्या चल रहा था, लास्ट का वैल्यू अभी 1 चल रहा था। तो हम लोग कहें हाँ भैया it.fi दो जो है वो एक से एक बड़ा है, ठीक। अगला चीज कह रहा है क्या काउंट वन बड़ा है क्या 2 के फ्रीक्वेंसी से। हम लोग कहें नहीं भैया,
बड़ा नहीं है, तब हम लोग कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। मतलब 1 का 2 सेट था, ठीक, लास्ट वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है अपना 2 ही है। अभी कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए। 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए मतलब क्या, 1 के साथ 3 बंदा कंटिन्यू करने वाला चाहिए। क्योंकि 1 का 2 ही फ्रीक्वेंसी था, लास्ट एलिमेंट का 2 ही फ्रीक्वेंसी था, तो 2 तो कंटिन्यू कर गया, एक नया बनाना पड़ेगा, इसलिए आंसर में एक एलिमेंट जोड़ देंगे। तो आंसर प्लस इक्वल टू 3 माइनस 2 1, ठीक है। और इसके बाद फिर से अब काउंट 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, काउंट 1 का वैल्यू आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 कितना है, 3। लास्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कर लेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट आप मैक्सिमम टाइम खुद से ट्राई करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।